गुड इवनिंग। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न किए थे। आज हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रश्नावली 2.4 से पहले हमें एक थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो है कि हमने दशमलव परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार पढ़े थे। इनकी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार के बारे में पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में कि दशमलव का प्रचार कैसे करते हैं। आज हम उनके बारे में उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि दशमलव जो है उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो आज हमारा टॉपिक होगा, एक होगा दशमलव प्रचार। दशमलव प्रचार की प्रकृति। दशमलव प्रकार की प्रकृति के लिए एक प्रकृति होती है शांत और एक होती है अशांत। यदि दशमलव प्रचार है तो दशमलव प्रचार शांत प्रवृत्ति का है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और यदि दशमलव प्रचार अशांत प्रवृत्ति का है तो उसके लिए हमें क्या बात ध्यान में रखनी है। तो हम शुरू करते हैं आज कि इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हमारे को पता है कि परिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रखा है। अब क्या आता है कि जब दशमलव प्रचार शांत का मतलब है तो Q के गुणनखंड होंगे, Q के गुणनखंड, Q के जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो। यानी कि जब हमारी कोई भी परिमेय संख्या दी रखी है, पूछेगा इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रचार शांत है अशांत है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो हर है, इनकी परिमेय संख्या का जो हर है उस हर के जो गुणनखंड है 2 इंटू 5 के रूप में है या नहीं है। यदि 2 इंटू 5 के रूप में है तो शांत होगा, और जब P बटा Q और Q का मान 0, यानी कि Q के जो गुणनखंड है वो 2 इंटू m, 2 की घात m इंटू 2 की घात 5 की घात n के रूप में नहीं हो। तो इसके रूप में नहीं होगा तो दशमलव प्रचार होगा वो कैसा होगा, अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो ये आपको इसकी 2 चीजें याद रखनी है कि आपको कोई भी प्रश्न पूछे कि P की परिमेय संख्या के दशमलव प्रचार की प्रकृति बताइए, यानी जो शांत प्रकृति का है या अशांत प्रकृति का है, तो आपको सीधा सा देखना है कि जो हर है उसका गुणनखंड इस रूप में है या नहीं। यदि 2 या 5 के रूप में है तो जो दशमलव प्रचार होगा शांत होगा, और नहीं है तो अशांत होगा। चलिए हम अपना प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके 2 सूत्र ध्यान रखने। पहला क्वेश्चन है कि लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना बताओ कि हमारी प्रश्नावली है 2.4। क्वेश्चन पहले का पहला, यानी कि लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना हमें बताना है कि दी गई परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रचार शांत है या अशांत है। तो प्रश्न है हमारा 15 बटा 1600। अब इस 15 बटा 1600 को हम जब तुलना करते हैं तो यहां से हम इसकी तुलना करते हैं, तो यहां से हमारे पास आता है P बटा Q, और P का मान हमारे को मिल रहा है, वो मिल रहा है 15, और Q का मान मिल रहा है, वो मिल रहा है 1600 मिल रहा है। क्योंकि हम परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास में Q के गुणनखंड करके देखते हैं हम, यानी कि Q के टुकड़े कैसे होते हैं। जब काम करोगे आप 1600 के गुणनखंड करके देख लो। 1600 में 2 का भाग दोगे 800 बार, 2 का भाग दिया 400 बार, 2 का भाग दिया 100 बार, 2 का भाग दिया 50 बार, 2 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
2 गुना, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2, यानी कि हमारे पास में दशमलव प्रचार क्या है इसका, तो क्यू का प्रचार हमारे पास में आ गया 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 2, यानी कि घात चाहे कुछ भी हो सके लेकिन 2 और 5 के रूप में है या नहीं है, तो 2 की घात m, m का मान कोई भी हो सकता है, जहां मैंने लिखा था m, तो m और n का मतलब m का मान कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो यहां से भी 2 की घात 5 और ये 2 के रूप में आ गया। अतः दशमलव प्रचार की प्रकृति कैसी होगी, दशमलव प्रचार की प्रकृति होगी, हो जाएगी शांत हो जाएगी, शांत प्रकृति का। इसी प्रकार हमारा दूसरा है, इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है 13 इंटू 3125, 13 इंटू 3125। तो हम इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भी हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, तो इसको भी लिख दिया P बटा Q, तो P का मान आ गया हमारे पास 13 और Q का मान आ गया 3125। अब हम इसका भी आपको तब काम करके आप देख सकते हो, 3125 के टुकड़े करते हैं तो 5 का भाग जाता है सबसे पहले, क्योंकि 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, तो 11 के पाड़े में ये नहीं आता है। तो अब इसके टुकड़े करेंगे, 5 का पाड़ा दे तो 6 पंजे 30, पीछे रह गया 1, 5 दूनी 10, पीछे रह गया 2, 625, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 1 रह गया, 5 दूनी 10, 2, फिर 5 का भाग दिया 2 बार 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, यानी कि जब हमने इसके गुणनखंड किए तो हमारे पास में देखो, यहां से हमारे पास में क्या आ गया, क्यू के मान आगे वो आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 2 3 4 और 5। तो हमारे पास में आ गया कि इसके जब दशमलव प्रचार किए तो किसके रूप में आ गया, तो ये आ गया 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0। क्यों, क्योंकि मैं यदि किसी संख्या को 1 मान लूं और इस 1 का मान कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं यदि a की पावर कोई भी संख्या है a और उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0 ये 1 होगा, और 1 का गुणा करेंगे, कोई भी संख्या 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू का रूप इसके रूप में आ गया, अतः क्या देगा दशमलव प्रचार, वो भी दशमलव प्रचार की प्रकृति देगी, हो जाएगी शांत प्रकृति का। इसी प्रकार हमारा देखा जाता है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि दिए गए सीधा गुणनखंड कर रखा है, हमें सीधा बताना है। तो आपको तीसरे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2। अब आपको इसमें से सीधा बताने के दिया गया दशमलव प्रचार शांत है नहीं, यहाँ पे निशान नहीं है, मतलब यहाँ गुणे का निशान होता है। तो अब आप इसको देख के बता सकते हो आप सीधा सीधा कि दिए गई संख्या में क्यू है, क्यू का मान 2 की घात 3 और 5 की घात 2 में, क्योंकि 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 के रूप में है, तो दशमलव प्रचार कैसा हो जाएगा शांत प्रकृति का हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 17 बटा 6। 17 बटा 6 में देखें तो 6 के टुकड़े करोगे तो 2 बार और फिर आएगा 3 बार। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 आ गया, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और यदि 5 की घात 0 करें तो फिर साथ में 3 आ रहा है, तो उसमें प्रसार शांत नहीं होगा, इनकी अशांत हो जाएगा। क्यों जाएगा अशांत, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो दशमलव प्रचार आया है वो 2 इंटू 3 के रूप में, न कि 2 इंटू 5 के रूप में है। यदि 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आता है तो अशांत होता है। इसी प्रकार इसका ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है इसका पहले का, वो है 129 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 6 या 7 की घात 5। अब आपको बताने कि इसका प्रचार शांत है अशांत है, तो दिए गए इसमें भी देखते हैं। तो हमें पता है कि 2 की घात 5 रूप के हैं, लेकिन 7 साथ में आ रहा है, और मैंने कहा था कि शांत होगा तो केवल ये 2 रूप में होना चाहिए।
इनके अलावा कोई अन्य रूप आता है तो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर 7 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये भी अशांत हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से पूरा लिखना है। P बटा Q मानना है, P का मान कितना है, Q का मान कितना, गुणनफल कितना है, रूप नहीं है। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका छठा क्वेश्चन है 35 बटा 50। तो 50 को आप लिख सकते हो, 2 का भाग दोगे 25 बार, 25 में 5 का भाग दोगे 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी कि 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 और 2 और 1 के रूप में। तो 10/50 कैसा हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन है वो है कि 7/80। अब देखिए अपने पास में आ गया 7/80, 7वां क्वेश्चन। अब क्या होता है कि ये प्रसार शांत है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको मान लो, P बटा Q में मान लिया। P का मान यहाँ से कितना आ गया 7, Q का मान कितना आ गया 80। अब आप 80 के क्या करो, टुकड़े कर दो। 80 में 2 का भाग दोगे 40 बार, 2 का भाग दोगे 20 बार, 2 का भाग दोगे 4 बार, 2 का भाग दोगे नहीं सॉरी 10 बार, 2 का भाग दोगे 5 बार और 5 का भाग दोगे 1 बार। 2 के दिया 40, 40 में 2 का दिया 20, 20 में 2 का दिया 10, 10 में 2 का दिया 5, 5 में 5 का दिया तो आ गया 1। तो Q के रूप क्या आ गए हमारे पास, Q के रूप आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। और 2 और 5 के रूप में होता है दशमलव प्रसार। कैसा होता है, जब 2 और 5 के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार होता है, वो होता है शांत प्रकृति का। तो ये हमारा था इसका पहला क्वेश्चन जो हमने किया। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार लिखिए एवं बताइए कि शांत है या अशांत है। इसमें क्या था, कुछ घातें दे रखी थी, अब की बार मैं घातें कुछ दे नहीं रखी, इनकी पर सीधा हमें पूरा उसका आंसर निकालने हैं। जैसे अभी मैंने देखा था कि इसमें कुछ 2 की घात के रूप में लिखे हुए थे, टुकड़े कर रखे थे। अब टुकड़े भी करने और बताने, कुछ भी नहीं, सेम ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला इसमें लिखा है 13/125। अब इसमें बताना है कि हमें प्रसार शांत है अशांत है। इसको लिख दो P बटा Q। P का मान 13, Q का मान 125। 125 के आप टुकड़े करोगे तो 5 का भाग लगाओगे तो 2 बार 5 बार, फिर 5 का भाग 5 बार 1 बार। तो Q के टुकड़े आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 की घात 3 और इसी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0, क्योंकि 2 की किसी भी संख्या घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारा रूप किसका आ गया, 2 और 5 का रूप आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि प्रसार कैसा होता है इसका प्रसार हो जाएगा, वो जाएगा शांत प्रवृत्ति का। इसी प्रकार जब हम दूसरा प्रश्न करेंगे तो दूसरे का दूसरा है, तो दूसरे के दूसरे प्रश्न में हमें लिखा हुआ है 14,581 बटा 625। तो इसका प्रचार जब करेंगे तो देखो हमें सबसे पहले कुछ ही नहीं, इसको P बटा Q के रूप में मान लो। P का मान कितना आ गया, Q का मान कितना आ गया। P का मान तो आ जाएगा 14,581 और Q का मान आ गया 625। अब आपको कुछ भी नहीं करने, Q के टुकड़े करने होते हैं तो 625 के टुकड़े कर दो। 625 में 5 का भाग लगोगे तो 1 बार, पीछे रह गया 1, 2 बार, फिर 5 का भाग लगाया 25 बार, 5 का भाग लगाया 5 बार और 5 का भाग लगाया 1 बार। तो Q के गुणनखंड आ गए 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 0, यानी कि यहाँ 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 मानने से। तो हमारे पास में 2 और 5 का रूप आ गया, तो दशमलव प्रचार कैसा हो गया, शांत हो गया। यानी कि हमने 625 के टुकड़े किए, तो 625 के टुकड़े किए तो 5 का भाग 4, 5 4 बार आ गया और 2 नहीं आया है, तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं और 2 की घात 0 का मान 1 होता है और 1 का गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तो हमें ये हमारे को मिल गया कि 0 ना तो ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, 0 ऋणात्मक संख्या है नहीं, ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार आपको एक ग्रह कार्य के रूप में करना है 49/500। ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको खुद को चेक करना है कि इसकी प्रकृति कैसे होगी, शांत होगी तो अशांत होगी, ये आपको खुद को बताना है।
अगला आता है हमें तीसरा प्रश्न है कि दर्शाई निम्न संख्याओं के प्रचार में दर्ज किए गए हैं परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर अवयवी गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। यानी कि यदि कोई संख्या दे रखी है तो परिमेय संख्या है या नहीं है ये बतानी है। हमारे पास में इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का पहला, आप इसके दशमलव प्रचार भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दशमलव प्रचार कैसे ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं है, 14,581 में 6 का भाग लगाते रहो और जब तक शेष वाले 0 नहीं आता है पॉइंट के बारे में लिखते रहो संख्याएं, वही इसका दशमलव प्रचार होती है। जिसमें इसका दशमलव प्रचार क्या बता देता हूं। तो इसका दशमलव प्रचार होता है आपका 14,588 में 625 का भाग लगाओ। तो देखो यहाँ तक अब 4 अंक संख्या ले लोगे, क्यों 3 अंक का भाग जाता नहीं है, 1000 हो गया, 1400 हो गया। अब देखो इसका 2 बार भाग देंगे तो 2 बार भाग दिया तो आ गया 1250। 1400 में से 1250 घटाओगे 8, 5 में से 5 गया 0। अब हमारे पास में आ गया 2081। अब इस 2081 में 625 का भाग कितनी बार देगा, तो 3 बार। पहले 2 बार गया, 3 बार देके देखते हैं तो 6 3 18 75, क्योंकि 4 बार में 24 हो जाते हैं, होते नहीं। 3 बार किया तो 5 में से 8, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 8 गए 2, 0 लगाओगे यहाँ दशमलव लग गई, 0 लगा दिया। अब हमारे पास में भाग जाएगा 3 बार, 3 बार भाग के इसमें घटा दो वापस 1875। तो कितने रहेंगे, तो रह जाएंगे आपके 10 में से 5 गए 5, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ देखा 0 में से 8 गया, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 लगा दोगे, 4 बार भाग जाता है तो 2500 आते हैं लगभग। हाँ 2500 आते हैं, तो भाग गया 4 बार, आगे 2500। 2500 घटा दिए तो 50 शेष पर रह गए। अब 0 लगाएंगे, भाग जाता नहीं है, फिर 0 लगाएंगे, भाग गया और भाग जाएगा सीधा सीधा 8 बार। यदि भाग 8 बार गया तो यहाँ पर आगे 5000। जब मैंने यहाँ 0 लगाया था तो 500 हो गए थे, 500 में 680 भाग नहीं किया, इसलिए मैंने 0 लगा दिया था। अब ये हो गया आपका भाग पूरा समाप्त है। तो 23.4340,8, तो इसका दशमलव प्रचार आ गया ये। तो आपको किसी भी संख्या के लिए दशमलव प्रचार भी ज्ञात करना होता है, उसमें संख्या में भाग दो उत्तर आ जाते हैं। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो दशमलव प्रचार शांत है, और यदि संख्याएं रिपीट होती रहती है वापस तो दशमलव प्रचार अशांत होता है। यानी कि ये भाग पूरा पूरा समाप्त हो गया तो इसका दशमलव प्रचार शांत है। और जिस संख्या का भाग पूरा नहीं होता है, यानी भाग वापस चला जाता है, आगे यहाँ संख्या आ जाती है 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 या 2 2 ऐसी कुछ संख्या आती रहती है, या 3 2 3 2 3 2 संख्या रिपीट होती रहती है, तो रिपीट संख्या हो जाती है तो प्रचार अशांत हो जाता है। अब हमारे को क्या है कि तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि हमारे को दशमलव प्रचार दे रखे हैं, बताने की संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो तीसरे का पहला लिखा हुआ है हमारे पास में 0.120 1 2 0 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास में है और पीछे लिखा हुआ है डैश डैश डैश। अब हमें बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, और यदि परिमेय संख्या है या नहीं है तो हमें यह भी बताना है कि इसका प्रचार शांत है या अशांत है। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि यह एक संख्या में भाग देने के बाद में संख्या प्राप्त होती है, और इस संख्या को यहाँ पर पीछे डैश 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 लगाएंगे, संख्या भाग चल रहा है। और जो संख्या में भाग समाप्त नहीं होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण भाग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। जिसमें भाग पूर्ण हो जाएगा तो परिमेय होती है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भाग में कोई समाप्त होने के बारे में हमें कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा है। और जब इसका संख्या अपरिमेय है और भाग पूर्ण नहीं हो रहा है तो दशमलव प्रचार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रचार हो जाएगा इसका अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा इसका दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे को दे रखा है, इसमें बताने की दशमलव प्रचार शांत है अशांत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इतना भाग देते हैं तो भाग पूरा समाप्त हो जाता है, ना तो कुछ डॉट है ना तो कोई लाइन है। इस प्रकार की संख्या लिखी है तो यह एक दशमलव संख्या इनकी परिमेय संख्या है और इसमें भाग पूर्ण हो रहा है।
तो ये परिमेय संख्या है और दशमलव प्रचार इसका कैसा रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि जब भाग पूर्ण होता है इस प्रकार डॉट डॉट लिखा और मतलब भाग आगे चल रहा है, डॉट डॉट नहीं लगा है मतलब भाग समाप्त हो गया। यदि इस प्रकार को इसके ऊपर लाइन बाहर लिखा होगा तो कह देंगे आगे रिपीट संख्या हो रही है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, जो परिमेय संख्या है दशमलव प्रचार इसका होता है शांत रूप होता है। इसी प्रकार इसका तीसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा कि संख्या लिखी हमारे पास में तीसरे में देखो, तीसरे का तीसरा प्रश्न है जिसमें हमारे पास संख्या लिखी हुई है 27.1428557 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर ऐसी लाइन बनी हुई है। इस लाइन का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। जब ये संख्या बार बार रिपीट होती है तो भाग समाप्त होने की कोई कंडीशन नहीं है, और जब भाग पूरा नहीं हो रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रचार क्या होगा, अशांत होगा। तो हमें अभी तक हमने पढ़ा कि दशमलव प्रचार शांत है या अशांत है, प्रकृति पढ़ी। अब हम क्या करते हैं कि ये थे हमारे इस अध्याय नंबर 2 के प्रश्नावली। मैंने पढ़ा दिया आपको 2.1 पढ़ाई, उससे पहले मैंने कुछ प्रमेय पढ़ाए थे, फिर मैंने वापस 2.1 के बाद में उदाहरण और प्रमेय पढ़ाए, फिर 2.2 पढ़ाई, उसके बाद में उदाहरण पढ़ा के 2.3 पढ़ाई और इसके बारे में मैं समझा करके दशमलव प्रचार शांत अशांत की बहुत बताई और ये प्रश्नावली पढ़ाई। इसके साथ ही आज हमारा अध्याय नंबर 2 था वो पूरा हो चुका है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने ये जो एनसीईआरटी का पहला अध्याय मान के शुरू किया था, लेकिन अभी वर्तमान की कंडीशन यह कह रही है या वर्तमान के जो शिक्षा निर्देश है, शिक्षा विभाग से जो आदेश है वो है कि इस सत्र में कक्षा 12 और 10वीं के लिए पुराने साल की जो गत साल में किताबें चल रही थी वही चलेगी। तो इसलिए हमारी बुक राजस्थान बोर्ड की है जिसमें दूसरा अध्याय था परिमेय वास्तविक संख्याएं, जो आज हमारा समाप्त हो गया। कल मैं आपको आपकी कमेंट के आधार पर बता सकता हूँ कि आप मुझे क्या पढ़ाने को कहेंगे। यदि आप कहोगे तो मैं वैदिक गणित शुरू कर दूंगा, यदि आप कहोगे तो मैं त्रिकोणमितीय शुरू कर दूंगा, और यदि आप कहोगे कि अगला अध्याय बहुपद है, बीज गणित, वो पढ़ाने शुरू कर दूंगा, वो पढ़ाने शुरू कर दूंगा। तो आपको जो अध्याय पढ़ना है वो मुझे आज ही शाम तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यदि कोई विद्यार्थी पुराना विद्यार्थी जिसको कोई पुराना चैप्टर समझ में नहीं आ रखा है, उसके एग्जाम भी जून फर्स्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक तक तो 100% होना ही है। और जाके पूछ सकता है, कोई भी पर्सनली पढ़नी चाहे तो मुझे कमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे यदि आप कोई नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान बना उसको दबा दें, ताकि आपके पास में कोई पुराना मेरा नया वीडियो जस्ट आता है तो आपको मिल जाएगा। आपकी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहते हैं। और साथ ही साथ आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है तो ऐसा ही प्यार आप बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।